दोस्तों तो कल से मार्केट में एक और आईपीओ ओपन होने वाला है और ये आईपीओ होने वाला है ऑफिसर चॉइस का आईपीओ, यानी कि ऑफिसर चॉइस विस्की बनाने वाली कंपनी का आईपीओ। और कंपनी का नाम है एलाइट ब्लेंडर एंड डिस्टिलर्स। तो चले जानते हैं कि कंपनी का बिजनेस कैसा है, फाइनेंशियल कैसे हैं, इस आईपीओ में अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है। तो इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। तो सबसे पहले आईपीओ की डिटेल्स के बारे में बात करें तो आईपीओ 25 जून यानी कि कल से ही ओपन होने वाला है और 27 जून को क्लोज होगा। फेस वैल्यू 2 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 281 रुपये है और आईपीओ में 53 शेयर्स का लॉट होने वाला है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 1500 करोड़ रुपए का होने वाला है, जिसमें से 1000 करोड़ रुपए का फ्रेश इशू होने वाला है और 500 करोड़ रुपए का ऑफर फॉर सेल रहेगा। इस आईपीओ में एम्प्लॉयज़ के लिए 26 रुपीज़ पर शेयर डिस्काउंट दिया गया है और ये मेन बोर्ड आईपीओ है तो कंपनी बीएसई और एनएसई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। आईपीओ के रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो आईपीओ में क्यूआईबीज के लिए 50% का पोर्शन है, रिटेलर्स के लिए 35% और एचएनआईज के लिए 15% का पोर्शन दिया गया है। अब आईपीओ कल से ओपन होने वाला है, लेकिन एंकर इन्वेस्टर्स के लिए आईपीओ आज ही ओपन हो चुका है, तो इसकी एंकर लिस्ट आती है तो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। कंपनी के बिजनेस के बारे में बात करें तो कंपनी का नाम है एलाइट ब्लेंडर एंड डिस्टिलर लिमिटेड और ये जो कंपनी है ये 2008 में इनकॉर्पोरेट हुई है। तो ये एक इंडियन मेड फॉरेन लिकर कंपनी है, यानी कि वाइन बनाने वाली कंपनी है। तो कंपनी यहाँ पर 4 तरह के वाइन के बिजनेस में देखने को मिलती है। तो पहला हो जाता है विस्की, उसके बाद है ब्रांडी, फिर रम और वोडका, यानी कि 4 कैटेगरीज के कंपनी के आपको लिकर देखने को मिलते हैं। इसके अलावा कंपनी पैकेज ड्रिंकिंग वाटर भी सेल करती है और इनका जो ब्रांड है वो ऑफिसर्स चॉइस के नाम से आपको देखने को मिल जाता है। तो ऑफिसर चॉइस काफ़ी पॉपुलर ब्रांड है, यानी कि जो वाइन वगैरह कंज्यूम करते हैं तो उनको इसके ब्रांड के बारे में आइडिया होगा, या फिर आपने हो सकता है कि काफ़ी बार इसके ऐड वगैरह भी देखे होंगे। बड़े बड़े जो सेलिब्रिटी हैं इनके ऐड में देखने को मिल जाते हैं। ऑफिसर चॉइस विस्की के बारे में बात की जाए तो ये 1988 में इंट्रोड्यूस हुई थी। ये विस्की का प्रीमियम ब्रांड है, यानी कि मार्केट के अंदर इसकी काफ़ी अच्छी डिमांड आपको देखने को मिल जाती है। और अगर 2016 से 19 के बीच में वॉल्यूम के हिसाब से बात करें, यानी कि एनुअल सेल्स वॉल्यूम को देखें, तो कंपनी वन ऑफ द मोस्ट सेलिंग विस्की ब्रांड के रूप में देखने को मिली है। तो 31 दिसंबर 2023 तक देखें तो कंपनी 14 इंटरनेशनल मार्केट में भी अपने प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करती है। तो इसमें मिडिल ईस्ट, नॉर्थ और साउथ अमेरिका, अफ्रीका, एशिया और यूरोप के भी कई सारे कंट्रीज देखने को मिलते हैं। तो अगर सेल्स वॉल्यूम के अकॉर्डिंग देखें तो कंपनी की अभी करंट में 11.8% का मार्केट शेयर देखने को मिलता है और कंपनी विस्की ब्रांड के अंदर लीडिंग कंपनी देखने को मिलती है। तो कंपनी के बिजनेस को देखा जाए तो बिजनेस काफ़ी अच्छा है और एक तरह से डिमांडिंग सेक्टर देखने को मिल रहा है, यानी कि इस तरह के जो ब्रांड है तो इनकी हमेशा ही मार्केट के अंदर डिमांड आपको देखने को मिलती है। हालांकि कुछ सीजन्स में इनकी सेल्स ज़्यादा देखने को मिलती है, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो सेक्टर डिमांडिंग है। तो 31 दिसंबर 2023 तक देखें तो कंपनी के पास 9 बॉटलिंग यूनिट्स की ऑनरशिप है जिनको कंपनी ऑपरेट करती है। इसके अलावा कंपनी के पास 5 थर्ड पार्टी बॉटलिंग फैसिलिटीज़ भी हैं और ओवरऑल पूरे इंडिया के अंदर इनको लाइसेंस मिला हुआ है। तो कंपनी का जो बिजनेस है वो पैन इंडिया के अंदर देखने को मिलता है। तो इसमें कंपनी के पास 79,329 रिटेल आउटलेट्स हैं और कंपनी का जो बिजनेस है वो इंडिया के 30 स्टेट और यूनियन टेरिटरीज के अंदर देखने को मिलता है। कंपनी के फाइनेंशियल को देखें तो फाइनेंशियल 21 से 23 के कंप्लीट फाइनेंशियल हैं और फाइनेंशियल 24 के 3 क्वार्टर यानी कि 9 मंथ के फाइनेंशियल हैं। तो एसेट को देखें तो ईयर ऑन ईयर कंपनी के एसेट में जंप देखने को मिली है। कंपनी के रेवेन्यू को देखें तो कंपनी के रेवेन्यू फाइनेंशियल 21 के बाद 22 में भी बढ़ते हुए देखने को मिले हैं। फाइनेंशियल 23 में कंपनी के रेवेन्यू डाउन है। कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो फाइनेंशियल 21 में कंपनी का प्रॉफिट 2.5 करोड़ है। फाइनेंशियल 22 में गिर के 1.5 करोड़ से भी कम देखने को मिल रहा है। फाइनेंशियल 23 में फिर से जंप है, लेकिन ये 1.6 करोड़ देखने को मिल रहा है और फाइनेंशियल 24 के 3 क्वार्टर में ही देखें तो 4 करोड़ से ज़्यादा का प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। कंपनी के नेटवर्थ को देखें तो नेटवर्थ के अंदर उछाल देखने को मिला है। कंपनी के रिजर्व को भी देखें तो कंपनी के रिजर्व भी बढ़ते हुए देखने को मिले हैं। और अगर कंपनी के डेट को देखें तो कंपनी का डेट पहले के मुकाबले कम हुआ है, यानी कि फाइनेंशियल 21 में कंपनी के ऊपर 954 करोड़ का डेट था, अभी देखें तो 798 करोड़ का देखने को मिला है। हालांकि पिछले साल के मुकाबले थोड़े से डेट इंक्रीज हुए हैं, लेकिन यहाँ पर कंपनी आईपीओ से जो फंड रेज करने वाली है तो उसे कर्ज का भी भुगतान करेगी। तो कंपनी आईपीओ से जो फंड रेज करने वाली है तो उसमें से 720 करोड़ रुपए कर्ज के भुगतान के ऊपर खर्च करने वाली है। तो ऑलमोस्ट कंपनी देखा जाए तो डेट फ्री होते हुए देखने को मिलेगी, यानी कि कंपनी का जो डेट है वो बहुत ही कम हो जाएगा। कंपनी के फाइनेंशियल को देखें तो कंपनी के फाइनेंशियल अट्रैक्टिव नहीं है। कंपनी ईयर ऑन ईयर बढ़िया प्रॉफिट नहीं जनरेट कर पा रही है।
लेकिन आईपीओ आने के बाद कंपनी का डेट अगर कम हो जाता है तो आगे कंपनी अपने ग्रोथ के ऊपर फोकस करेगी। कंपनी के मार्केट कैप को देखें तो 7,860 करोड़ के अराउंड कंपनी का मार्केट कैप देखने को मिल रहा है। आरओई को देखें तो आरओई काफ़ी डाउन है। आरओसी देखें तो ये अच्छा देखने को मिल रहा है। डेट टू इक्विटी रेशियो 1.88 का है, लेकिन आईपीओ आने के बाद कंपनी के रेट बहुत कम हो जाएंगे। रिटर्न और नेटवर्थ को देखें तो ये नंबर भी काफ़ी डाउन है और पैट मार्जिन भी लो देखने को मिल रहा है। अब अगर इसके पी मल्टीपल को देखें तो इसका पी मल्टीपल 4,284 का देखने को मिल रहा है। तो कंपनी बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड प्राइस के ऊपर आते हुए देखने को मिला है। तो आईपीओ के प्राइस को देखें तो काफ़ी हाई प्राइस रखा गया है और मार्केट के अंदर इसके जितने भी लिस्टेड पीयर्स हैं तो उनसे कंपेयर करें तो हाई प्राइस के ऊपर कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ रही है। आईपीओ के ऑब्जेक्टिव की बात करें कि कंपनी आईपीओ से जो फंड रेज करने वाली है तो उसका यूज कहाँ करेगी, तो सबसे पहला यूज हो जाता है रीपेमेंट। तो कंपनी के पास जो डेट है तो कंपनी उसमें से 720 करोड़ रुपए डेट के भुगतान के ऊपर खर्च करने वाली है। तो आईपीओ 1,000 करोड़ का है, उसमें से 720 करोड़ रुपए कर्ज के भुगतान के ऊपर खर्च करेगी और बाकी जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के ऊपर खर्च किया जाएगा। आईपीओ में लॉट साइज की बात करें तो आईपीओ में 53 शेयर्स का लॉट होने वाला है और एक लॉट के ऊपर इन्वेस्टमेंट अमाउंट 14,893 रुपये रहेगा। तो अगर आप रिटेल पोर्शन में अप्लाई करते हैं तो 1 लॉट से लेकर 13 लॉट तक अप्लाई कर सकते हैं। वहीं अगर आप 13 लॉट से ज़्यादा यानी कि 14 लॉट से लेकर 67 लॉट तक अप्लाई करते हैं तो आप स्मॉल एच ही नाइस पोर्शन में आते हैं। वहीं अगर आप 67 लॉट से ज़्यादा यानी कि 68 लॉट या इससे ज़्यादा के लिए अप्लाई करते हैं तो फिर आप बिग एच नाइस पोर्शन में आते हैं। इस कंपनी में प्रमोटर्स की होल्डिंग को देखें तो अभी प्रमोटर्स की होल्डिंग 96.21% है और आईपीओ आने के बाद प्रमोटर्स की होल्डिंग 80.91% रहने वाली है। मार्केट में लिस्ट होने के बाद भी प्रमोटर्स की जो होल्डिंग है वो 80% से एबव देखने को मिलेगी। तो आगे भी कंपनी के प्रमोटर्स को अपनी होल्डिंग को कम करके 75% तक करना होगा। तो आगे भी आपको कंपनी के एफपीओ आते हुए देखने को मिल सकते हैं। आईपीओ के शेड्यूल को देखें तो आईपीओ 25 जून यानी कि कल से ओपन हो रहा है और 27 जून को क्लोज होगा। आईपीओ का अलॉटमेंट डेट 28 जून होने वाला है। रिफंड डेट 1 जुलाई रहेगा। क्रेडिट डेट भी 1 जुलाई होने वाला है और आईपीओ की लिस्टिंग 2 जुलाई को होगी। तो चलिए अब इसके प्रीमियम को देख लेते हैं कि इसका प्रीमियम किस प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है और इस आईपीओ में आगे अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है। इसके भी प्रीमियम को देखें तो इसके प्रीमियम में भी उछाल देखने को मिल रहा है। तो थोड़ी देर पहले प्रीमियम 74 के ऊपर ट्रेड कर रहा था, अभी 78 के ऊपर ट्रेड कर रहा है और आईपीओ में 53 शेयर्स का लॉट है। तो इस आईपीओ से 4,134 रुपये एक लॉट से प्रॉफिट हो सकता है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 28% के अराउंड ट्रेड कर रहा है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम आपको डिसेंट प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। कंपनी के बिजनेस के बारे में बात की जाए तो कंपनी का बिजनेस अच्छा है। कंपनी के फाइनेंशियल को देखें तो कंपनी के फाइनेंशियल ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं है। कंपनी ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन नहीं निकाल पा रही है और आईपीओ मार्केट में लिस्ट होने के बाद भी प्रमोटर्स की जो होल्डिंग है वो 80% से अबव आपको देखने को मिल रही है। तो आगे भी कंपनी एफपीओ ला सकती है, तो इसके कारण आगे भी इसके शेयर्स के प्राइस के अंदर आपको गिरावट देखने को मिल सकती है। तो अभी प्रीमियम जिस प्राइस के अराउंड आपको देखने को मिल रहा है, अगर आगे भी इसके प्रीमियम में तेजी देखने को मिलती है और प्रीमियम में गिरावट नहीं आती है तो इस आईपीओ में लास्ट अप्लाई करने के बारे में सोचा जा सकता है। तो इस आईपीओ में भी सिर्फ और सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करना है। इसमें लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना रिस्की हो सकता है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने इस वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।